वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में दो टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है। एक ये कि आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ यू मेक इट फॉर योर ओन सेल्फ, बाय योर ओन सेल्फ। सेकेंडली, अक्सर मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आते रहते हैं कि हमें हमारी ज़िंदगी में से ना मोटिवेशन ख़त्म हो गया, हमारे साथ कोई ऐसी बात करें, कोई ऐसी चीज़ कहें, कोई ऐसा कोट कहें, जुमला कहें अपनी ज़िंदगी में से ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो इसके ऊपर बात करनी है। सबसे पहली चीज़, आप कैसे अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपको किसी कोर्स की ज़रूरत होती है, कोई आपको लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, कोई आपको एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए, गुरुज़ के पास जाना चाहिए, कोर्सेज़ लेने चाहिए, क्या करने चाहिए। भाई सब कुछ भी नहीं करना चाहिए। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं उसके बेसिस पे बात करूँगी। कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो आपके लिए काम नहीं आता जब तक कि आप जो काम कर रहे होते हैं उससे आप लर्निंग लेना नहीं सीख जाते। आप चाहते थे कि आपका बायो के अंदर एडमिशन हो, आप इंजीनियर बनना चाहते थे, आप आईटी में जाना चाहते थे, लेकिन आपका उधर नहीं हुआ और आप आज कुछ और कर रहे हैं। मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, लेकिन वो रोना धोना छोड़ के, वो गिल्ट छोड़ के, आप अगर जो काम आज कर रहे हैं ना उसके अंदर से लर्निंग करते हैं। आप कोई भी काम करते हैं, आप असाइनमेंट्स लिख रहे हैं, आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स के बारे में लिख रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, आप बाहर फिरने जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, आप खामोश बैठे हुए हैं। जब तक आप इनमें से जो भी काम कर रहे हैं, आपको जो चीज़ पसंद है, जो भी आपकी ज़िंदगी के अंदर हो रहा है, उससे आप लर्न नहीं करते हैं, उससे आप अपने आइडियाज़ को, अपने आइडियोलॉजी को, अपने विजन को चेंज नहीं करते हैं, तब तक आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकती। आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं करते। आप कोई भी काम कर रहे हैं, सिर्फ उस काम से कुछ ना कुछ सीखें। वो कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़े बड़े फ़लसफ़े और बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली आप जो काम कर रहे हैं उससे आपकी लर्निंग होनी चाहिए, उससे आपको अपग्रेड करना चाहिए, उससे आपको वक्त के साथ साथ अपनी ज़िंदगियों को, अपनी सोच को, अपनी आइडियोलॉजी को बेहतर करना चाहिए। ये आप करते रहते हैं, आपकी सीवी ऑटोमेटिकली बनती जाती है और आप ऑटोमेटिकली अपने लिए रास्ते बनाते जाते हैं। हर किसी का कामयाबी का मेयार डिफरेंट होता है। मैं हमेशा कहती हूँ, भूखे के लिए कामयाबी ये है कि उसे खाना मिल जाता है। जिसके पास पैसे हैं उसके लिए कामयाबी ये है कि उसको बात करने के लिए 2-3 शख्स मिल जाते हैं। तन्हाई के अंदर जो शख्स अटका हुआ है उसके लिए कामयाबी ये है कि जब वो उससे निकल कर बात करने लगता है, वो तन्हाई के अंदर वापस नहीं जाता। उसके लिए कामयाबी ये है। जो भी आप काम कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो कमियां, आप उसको पूरा करने के काबिल हो जाते हैं ना, वही आपके लिए कामयाबी होती है। आपकी सोच से आप तंग हैं, आप अपनी सोच को बदल लेते हैं, वही आपके लिए कामयाबी है। तो कामयाबी का कोई एक मेयार नहीं होता, इसके लिए कोई कोर्सेज कुछ नहीं आपको करना पड़ता। सिर्फ आप जो काम कर रहे हैं ना उससे अगर आपकी ज़िंदगी तब्दील होती है, आप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं, तो यही कामयाबी होती है। दूसरी चीज़, ये मोटिवेशन। मोटिवेशन हम कैसे हासिल कर सकते हैं? मुझे ये लगता है, मेरे ये पर्सनल राय है, आप लोग अग्री करें या डिसएग्री करें, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। हमारे यहाँ, हमारी जनरेशन में, हमारे देसी कल्चर में हमें मोटिवेशन से ज़्यादा डीमोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जब हम पैदा होते हैं, जब हम बढ़ रहे होते हैं, हमें हर तरफ से मोटिवेशन मिल रही है। हमें ये मोटिवेशन मिल रही है कि देखो तुम्हारे भाई ने इतने अच्छे मार्क्स लिए, तुम्हारी बहन ने, तुम्हारी कज़न ने इतने अच्छे मार्क्स लिए, तुमने इतने अच्छे मार्क्स नहीं लिए, लेने चाहिए। फलां का बेटा, फलां का बच्चा, तुम्हारा कज़न देखो डॉक्टर बन गए, इतनी अर्निंग कर रहा है, और तुम अगर नहीं पढ़ोगे, तुम कामयाब नहीं होगे, तो तुम वो चीज़ अर्निंग नहीं कर सकोगे, स्टेटस हासिल नहीं कर सकोगे, पावर हासिल नहीं कर सकोगे। यही मोटिवेशन है। इसके अलावा आपको क्या मोटिवेशन होगी? पैदा होने से लेकर पहली आवाज़ पढ़ने तक से आखिरी आवाज़ पढ़ने तक हमारे यहाँ ज़िंदगी में मोटिवेशन 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 ही हमें मिलती रहती है। और ये इतनी ज़्यादा फ्लडेड हो जाती है कि हमारे लोगों को मोटिवेशन की नहीं, डीमोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर ये सारी चीज़ें आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, तो क्या ही कोई कोट, क्या ही किसी की बात आपको मोटिवेट कर सकेगी। हाँ, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ हासिल की है, वो अपनी कहानी सुना सकते हैं, अपनी कहानी बता सकते हैं। आपको उसमें से कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप वो अडॉप्ट करके वैसा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन चांसेस नहीं है कि आपको भी वही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे जो किसी को मिलते हैं। कोई अगर व्लॉगिंग कर रहा है, आप भी वही करना शुरू कर देते हैं, तो आपके भी उतने फॉलोअर्स, आप भी उतने कामयाब नहीं होंगे जितने वो होता है। आप उसके साथ रहते हुए, दिन रात उसके साथ रहते हुए, जो तरीका वो यूज़ कर रहे होते हैं, आप वैसे ही करते हुए अपना प्रोफेशनल करियर बनाते हैं, लेकिन आपको उतनी कामयाबी नहीं होती। ये भी मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बड़ी बड़ी स्टोरीज उठा के देख लें। जितने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाबी हासिल किया, आपको उनके घर में, उनकी फैमिलीज़ में उतने ज़्यादा कामयाब लोग देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये हमारे यहाँ एक बहुत गलत मिथ है कि आप एक फलदार साएदार दरख्त के नीचे बैठेंगे तो आप भी फलदार सायादार दरख्त बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता।
आपको निकलना पड़ता है, आपको अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना पड़ता है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो स्पॉइल्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा साए के अंदर रह के आपकी शाखें, आपकी जड़ें गल सड़ जाती हैं और आप कामयाब बनने की बजाय आप जिस लेवल पे होते हैं वहाँ से भी बिल्कुल नकारा हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो मोटिवेशंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 साल से एक ही काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि किसी और ने किया था और वो कामयाब हो गया, और आप बार बार वही काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। आप उसके अंदर सेटिस्फाइड नहीं है, आपका दिल नहीं करता, लेकिन आपको कामयाबी चाहिए तो आप वही काम करते जा रहे हैं। तो खुदारा आपको कामयाबी की ज़रूरत नहीं है, वो काम छोड़ने की ज़रूरत है। आपको क्विट करने की ज़रूरत है। क्विटिंग शर्म की बात नहीं है, क्विटिंग बुरी बात नहीं है। आप छोड़ के किसी और काम की तरफ जाते हैं, बुरी बात नहीं है। बार 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 सीखना नहीं, नाकाम होते रहना और बस जों की तरह चिमटे रहना, जों की तरह कि नहीं जी हमने भी ये करना है, कामयाब होना है, फलां शख्स इस रास्ते पे चलते हुए हुआ, हमने उससे मोटिवेशन ली, हमने उसका कोट पढ़ा। ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। आप जब तक खुद आपकी ज़िंदगी के अंदर जितने भी सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं उनसे नहीं सीखते हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो सूरज है, आप उसके अंदर आपका पसीना नहीं बहता है, उसके अंदर आप ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमारे यहाँ देसी कल्चर में आप अगर देखेंगे ना अपने इर्द गिर्द, अपने दिमाग को, अपनी थोड़ी सी सोच को ब्रॉड करके, तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ फैमिलीज़ में वो बच्चे ज़्यादातर स्पॉइल्ड होते हैं और किसी काम के नहीं रहते, जिनको पढ़ने के साथ साथ आला आला इदारों में पढ़ाया जाता है, गाड़ियाँ होती हैं, बाइक्स होती हैं, पढ़ने के बाद उनके ख़ानदान वालों के पास, घर वालों के पास पैसा होता है और वो उनको देते हैं, और जी जाके बिज़नेस करें, हमारे बिज़नेस के अंदर आ जाएं, हमारे साथ आके वो ऑफिस में बैठते हैं। और वो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो उनके बड़ों ने कामयाबी हासिल की होती है वो उसको भी ज़ीरो कर देते हैं। करोड़ों लाखों रुपए की जायदादें हमारे यहाँ ख़त्म हो जाती हैं खा खा के। और करते कैसे ख़त्म होती हैं? खाना खा लिया, डुबा दिया कहीं पर, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आपको वो चीज़ मिल गई, आपको उसको हैंडल करना ही नहीं आता और वो सारी जायदादें ख़त्म हो जाती हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी नहीं जायदादों के पीछे होते हैं, इसी पैसे के पीछे होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये आदत है, रिवायत है कि माँ बाप अपना विरसा, अपनी बहुत सी चीज़ें, मलकियत जो है वो छोड़ के जाते हैं और बच्चे उसको हासिल करते हैं। तो इन चीज़ों से निकले, इन चीज़ों से निकल आएंगे, यही आपकी मोटिवेशन है, यही चीज़ें आपको बनाती हैं। हम ये डिफ़िकल्ट स्टेप्स नहीं लेना चाहते, हम बस एक आसान सी बात सुनना चाहते हैं कि कोई हमारे कानों के अंदर मोटिवेशनल कोट डाल दे और उससे हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। बहुत सी मोटिवेशंस, बहुत से लेक्चर्स हम रोज़मर्रा जब जाते हैं, हमारे टीचर्स बहुत अच्छी मोटिवेशन दे रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है, जैसे ही क्लास ख़त्म होती है, वो बात आई गई हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सेम यही मोटिवेशन हम जो लेते हैं, हम बड़े मोटिवेटेड होते हैं कि हमने वो करना है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम वो कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। वो मोटिवेशन हमारे लिए है भी नहीं। मोटिवेशन सबके लिए नहीं होती। सब कोई एक आधा केस होता होगा जो बेचारा बड़ा ही तंग जिंदगी से बैठा होगा और किसी की बात सुन ले मोटिवेट होता है कि हाँ मैं भी कुछ कर लेता हूँ, और वो करने चला जाता है। बाकी के 99% हमारे यहाँ ऐसे मोटिवेट नहीं होते हैं। हमें मोटिवेशन की ज़रूरत आपको है ही नहीं। आप अगर एक ही काम किए जा रहे हैं और आप कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो खुद को थोड़ी सी डीमोटिवेशन दे के भी देख लें। आप खुद को ये बावर करा के भी देख लें कि भाई ये काम मेरे जोगा नहीं है, मैं इस काबिल नहीं हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम हर काम नहीं कर सकते, हर चीज़ के काबिल नहीं होते हैं। खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होप्स देना भी कभी कभी ना बहुत ज़्यादा जहरीला हो जाता है। तो रियलिटी के अंदर रहते हुए काम करें, रियलिटी के अंदर रहें, क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सारी स्किल्स भी हम हासिल नहीं कर सकते, सारी स्किल्स हासिल करके हम कामयाब नहीं हो सकते। सिर्फ रियलिटी के अंदर है कि कौन सा काम है जो आप कर सकते हैं, कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ें होती हैं। यही फ़र्क जब हमें समझ आ जाता है ना, तो हम कामयाब हो सकते हैं, हो सकते हैं और हो जाते हैं। इसके अलावा कोई शख्स, कोई गिद्दड़ सिंगी ऐसी नहीं है जो आपको कामयाब करेगी। आई होप ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ नया सोचने की शायद हेल्प कर दे। अगर नहीं भी करती तो भी खैर है, वैसे इतना वक्त ज़ाया करते हैं, तो वीडियो देख के भी आपने वक्त ज़ाया कर लिया होगा, तो इट्स ओके। अपना और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शफक प्रेस साइनिंग ऑफ। पीस आउट।